हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 7th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप चैनल पे जाके उसे देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उसे ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को सोल्व कीजिए कि आपको कितना उसमें से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हमने जो पीछे अभ्यास में दिए गए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं और कुछ हमने जो ये चैप्टर है इसमें से बनाने की कोशिश बनाए हैं आपके लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबको पता है एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए कितना अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी हम 7th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं? तो देखिए पृथ्वी की मोस्ट 3 परतें हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 परतें हैं पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल क्या है, रॉक्स क्या है, चट्टान क्या है? तो शैल को रॉक भी बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक द्रव्यमान को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। यानी पृथ्वी की परपटी पर जो भी कोई खनिज पदार्थ है उससे जो प्रकृति के ऊपर कोई भी आकृति बनती है या फिर कोई भी प्राकृतिक पिंड बनता है उसे चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 3 तरह के शैलों का नाम लिखें। तो 3 तरह की शैल होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या और कायांतरी चट्टानें, यानी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 तरह की शैल चट्टानें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल है वो कौन सी चट्टान के उदाहरण हैं? तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन सी चट्टान का है, आग्नेय का है, अवसादी का या कायांतरी चट्टान का उदाहरण है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण होता कैसे है देख लेते हैं। जब द्रवित मैग्मा या लावा जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इससे बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो देखिए इससे कौन सी शैल का निर्माण होता है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और जब यही मैग्मा या लावा भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो इससे अंतर्भेदी शैल का निर्माण होता है। तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल का अगर उदाहरण देखें तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है बेसाल्ट, जो कि दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट शैल से बना हुआ है। वहीं अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण देखें तो वो ग्रेनाइट। तो ये भी याद रखिए ये उदाहरण भी कि ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है और बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? यानी जो रॉक साइकिल होती है उससे क्या समझते हैं? तो देखिए जब एक प्रकार की चट्टान चक्रीय तरीके से कुछ निश्चित परिस्थितियों में दूसरे प्रकार की चट्टान में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रकार की चट्टान से दूसरी प्रकार की जो चट्टानों में परिवर्तन होता है या उसकी जो प्रक्रिया चलती है उसे ही हम शैल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। हम अगर नॉर्मली अगर देखें तो देखिए एक शैल से दूसरी शैल में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वही शैल रॉक यानी रॉक साइकिल कहलाती है। जैसे कि आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी और आग्नेय दोनों से मिलकर कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान में परिवर्तन होना और फिर वापस कायांतरित से मैग्मा का परिवर्तित होना, यही शैल चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कायांतरित शैल क्या है, कायांतरित चट्टान क्या है या मेटामॉर्फिक चट्टान क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का ग्रीक शब्द है, मेटामॉर्फोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये कायांतरित शैल का निर्माण, मेटामॉर्फिक शैल का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए वे चट्टानें जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के कारण बनती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं। मतलब जो चट्टानें इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के आग्नेय और अवसादी जो शैल होती हैं
वो उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी उनमें मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं, किससे? हाई टेम्परेचर से और दबाव के कारण। तो ये अकायंत्रित या मेटामॉर्फिक चट्टानें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें तो देखिए चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले होता है, वो चेंज इनटू स्लेट, वो किस में चेंज हो जाता है? स्लेट में। और एक और उदाहरण अगर देखें तो चूना पत्थर जो होता है, लाइम स्टोन होता है, वो चेंज इनटू मार्बल, तो वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं किसके? कायांतरित चट्टान की। अब देखिए इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि मैग्मा, द्रवित मैग्मा से बने शैल कौन से होते हैं। तो देखिए द्रवित मैग्मा से कौन से शैलों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें दिया गया है कि द्रवित मैग्मा से जिस शैल का निर्माण होता है वो आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक जो होती हैं उनका निर्माण होता है। सेकंड है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो देखिए पृथ्वी की 3 परतें हमने पढ़ी थी, परपट्टी, मेंटल और कोर। तो सबसे आंतरिक परत थी वो थी क्रोड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल के, खनिज के या जीवाश्म के। तो देखिए ये सभी उदाहरण हैं खनिज के। सोना, पेट्रोलियम और कोयला सभी खनिज के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है शैल जिसमें जीवाश्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो देखिए जीवाश्म पाया जाता है अवसादी शैल में, सेडिमेंट्री रॉक में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो देखिए सबसे पतली परत जिस पर हम रहते हैं वो है परपट्टी, सबसे पतली परत है ये। आगे है इसमें मिलान करना है। तो देखिए क्रोड, अगर क्रोड देखें तो क्रोड क्या है? तो क्रोड है सबसे भीतरी परत, ये 5th नंबर इसमें होगा। फिर है खनिज क्या है? तो खनिज है निश्चित रासायनिक मिश्रण से जिसका निर्माण होता है वो खनिज होता है। वहीं शैल क्या होता है? शैल ये देखिए इसमें सड़क और इमारत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो शैल होते हैं। खनिज का देखें तो खनिज का ऑप्शन नंबर 4th। फिर है चिकनी मिट्टी किस में चेंज होती है? तो क्ले चेंज इनटू स्लेट हमने अभी देखा, तो चिकनी मिट्टी का होगा स्लेट, ऑप्शन नंबर 6th। फिर सियाल अगर दिया गया है तो सियाल क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम का से बनता है कौन? सियाल। तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस चैप्टर में से भी बनाए हैं तो उनको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर की परत है वो है भूपरपट्टी, फिर आती है मेंटल, फिर आता है कोर। तो ये 3 परतें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि सबसे ऊपरी परत परपट्टी है और सबसे पतली भी यही है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कौन सा इसमें से सत्य है, सही है। तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। जी ये गलत है कि महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। ये रॉन्ग है, इस स्टेटमेंट है इसमें। ये देखिए ये एकदम सही है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो परपट्टी होती है और ये सबसे पतली लेयर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी का रेडियस कितना है। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, इसकी पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय द्रव्यमान पर परपट्टी की मोटाई लगभग कितनी है। तो देखिए महाद्वीपीय द्रव्यमान पर देखिए तो पृथ्वी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की परपट्टी में मुख्य रूप से और किससे बनी होती है। तो देखिए महासागरीय जो परपट्टी है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे आंतरिक परत को किस रूप से जाना जाता है। तो देखिए हमने परपट्टी की पृथ्वी की परतें पढ़ी थी, कौन कौन सी? भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। तो सबसे ऊपर की लेयर परपट्टी थी, तो सबसे नीचे की लेयर है क्रोड। और क्रोड बनी किससे है? तो क्रोड निकिल और आयरन से बनी है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर माने तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? 84% के लगभग अगर पृथ्वी के आयतन में माने तो वो है मेंटल का 84%।
और 15% हिस्सा क्रोड का मानते हैं, और अगर इसका प्रॉपर्टी का माने तो ओनली 1% इसका प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 84% अगर पृथ्वी के कुल आयतन का माने तो मेंटल सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग कितनी है? तो देखिए, समुद्र तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास समुद्र तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड मुख्य रूप से किस से बनी होता है? तो देखिए, क्रोड किस से बना होता है? निकिल और आयरन से बना होता है, लोहा और आयरन से, निकिल से बना होता है कौन सी? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखिए, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। वहीं नेक्स्ट है कि महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और आयरन से बनी होती है। आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकिल और आयरन से बनी है। तो देखिए, ये इसमें बी स्टेटमेंट है, ये रोंग है कि महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और आयरन से बनी है, ये बिल्कुल गलत कथन है। बाकी ये सारे कथन सही हैं कि प्रॉपर्टी जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, और पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे बिल्कुल मेंटल आती है, फिर क्रोड आती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं और मुख्यतः ये सिलिका और आयरन से बनी होती है, हमने अभी देखा था। तो इसका बी इज द राइट आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से कौन सी शैल का निर्माण होता है? तो देखिए, द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो इससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? तो देखिए, महाद्वीपीय अगर द्रव्यमान के खनिज घटक पूछें तो वह है सिलिका और एल्यूमिनियम। ए इज द राइट आंसर, सिलिका और एल्यूमिनियम महाद्वीपीय द्रव्यमान के खनिज घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये फैला हुआ है 2900 किलोमीटर के लगभग प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल फैला हुआ है, और मेंटल का कुल भाग अगर पूछे तो 84% इसका सबसे ज़्यादा इसका भाग है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए, क्रोड की त्रिज्या है 3500 किलोमीटर के लगभग क्रोड की कुल त्रिज्या है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमने अभी देखी थी तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्च ताप व दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है? तो देखिए, आग्नेय शैल और अवसादी शैल दोनों ही कायांतरित शैल में परिवर्तित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इग्नियस रॉक और ये सेडिमेंट्री रॉक दोनों उच्च ताप और दाब के कारण किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे आने वाली वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।